माई टॉपिक व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। दोस्तों, हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे कैलकुलेट को किया जाता है। अगर आप नहीं जानते जीडीपी क्या है, आप उस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें अंत में। दोस्तों, कई बार टीवी न्यूज़पेपर में पढ़ते सुनते होंगे कि हमारे देश की जीडीपी कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, और तब आपको मन में ज़रूर आया होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो आपको बता दें, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी भी देश आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को मिला दिया जाए, उसे उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दिया जाए, उसे ही उस देश के अर्थव्यवस्था के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस देश के जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, जीडीपी का मुख्य रूप से जीडीपी 3 रूप से बेस रहती है। पहला एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेकंड इंडस्ट्री उद्योग, और थर्ड सर्विस सेवा। तीनों फील्ड में औसत के हिसाब से जीडीपी तय होती है। बता दें, जीडीपी अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मार्केट के होने वाले कार्यवाह का गति का पता चलता है। दोस्तों, जीडीपी में घरेलू सिर्फ डोमेस्टिक सामान को गिना जाता है, मतलब जो चीज़ हमारे देश में बनी होती हैं सिर्फ उसी की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ भारत में बनी है और वो भारत या तो किसी और देश के में बिकती है, उसे जीडीपी के में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई चीज़ दूसरी देश में बनती है और भारत में बिकती है, उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। किसी देश के जीडीपी के हालात कैसी हो जानने अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आसान तरीका जीडीपी है। किसी देश की जीडीपी कैसे नापा जाता है, हाउ टू नो द जीडीपी। अगर बिल्कुल आसान तरीके से समझते तो मान लीजिए किसी देश में 100 कुर्सी बनती है और 200 रुपये बिकती है, तो और उस देश की जीडीपी 100 गुणे 200 = 20,000 रुपये होती है। लेकिन आपको बता दें, जीडीपी नापने का फार्मूला कुछ और है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। जीडीपी = C+I+G+(x-M). C का मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे कि मान लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जीडीपी = $100 + $100 + $100 प्लस ब्रैकेट $100 - $100 = $300, तब जीडीपी होगी $300। क्योंकि जीडीपी की वैल्यू निकालते समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सेपरेट कर देंगे किया जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी कैलकुलेट क्यों किया जाती है। किसी भी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में बताती है। जीडीपी एक नंबर होता है जो बताती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, साथ ही बताती है जीडीपी एक निश्चित समय है कि लिए हर एक साल पे कैलकुलेट किया जाती है। जीडीपी कैलकुलेट करने पर जो नंबर आता है, तो उस नंबर से अलग अलग देशों जीडीपी की तुलना की जाती है और पता किया जाता है दूसरे देशों के मुकाबले आर्थिक स्थिति कैसी है। अब जान लेते हैं जीडीपी बढ़ती कैसे, हाउ टू इंक्रीज जीडीपी। दोस्तों, किसी देश के जीडीपी जब वो देश के निवासी उसी देश के बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे कि आप भारत में रहते हैं और भारत बनी हुई चीज़ों खरीदते हैं, तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन आप भारत में रहकर चीन की चीज़ें खरीदते हैं तो चीन की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी की सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट साइमन कुजलेट 1935-1944
के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था नापने के लिए किया था और इसके बाद प्रयोग इंटरनेशनल लेवल IFM के दौरान, यानी कि इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी, शुरू कर दिया गया और लगभग हर देश अर्थव्यवस्था मापने के लिए GDP का ही इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा GDP क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।